Hello everyone, welcome back in our channel. The subject is highway engineering and unit is fifth, that is traffic engineering. Unit fifth, that is traffic engineering, is much more important topic as well as your unit also. According to your SBT syllabus, this is our fifth unit, traffic engineering, and 21st video, or you can say lecture, of highway engineering. With the help of 20 lecture or video, we conclude each and every parts, each and every aspects of 1 to 4th unit, and some part of a little bit part of a traffic engineering. We discussed previously that traffic engineering is important part of highway engineering, of transportation engineering as well as. That's why we conclude the traffic engineering in a slow motion, slow way, because each and every aspects of traffic engineering is an important as exam point of view as well as knowledge point of view. Okay, that's why this unit traffic engineering is concluded by 6 to 8th lecture, 6 to 8 videos. With the help of 6 to 8 videos, we conclude traffic engineering. ये हाईवे इंजीनियरिंग का 5वां यूनिट, जिसका नाम है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों इंपॉर्टेंट रखता है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है कि ऑब्जेक्टिव सारे बन जाते हैं इससे. जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स का नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसबीटी एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं. इसमें 20 में अगर दूसरे यूनिट का पोर्शन देखा जाए तो ट्रैफिक इंजीनियर से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट और बढ़ जाता है इसका इम्पोर्टेंस. तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी कर चुके थे कि किस किस बेसिस पे ट्रैफिक वॉल्यूम हम लोग कर रहे होते हैं ट्रैफिक का. एक आध दो चार फार्मूलेज बताए थे हम लोगों ने, पर डे के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से, है ना, पर वीक के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से. इस तरह का हम लोगों ने एक आध एग्जांपल्स भी बताए थे, समझा था. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. आज का यूनिट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस. ठीक है, जो 5.2 है, जिसमें हम लोग सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ेंगे, मार्किंग के बारे में पढ़ेंगे. अब भाई किस टाइप के साइन, किस टाइप के मार्किंग, ट्रैफिक जो रोड कंस्ट्रक्ट होता है उस टाइप के फुल्ली डायग्राम बना हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है. नोट्स को ही हम पीडीएफ फॉर्म में हम आपको समझा रहे होंगे. जिनको नोट्स चाहिए वो हमें पर्सनली बोल सकते हैं, हम नोट्स अवेलेबल करवा देंगे. राइट, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. तो अगर हम बात करें कि ये 5.2 जो कि नाम है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, रोड साइंस, मार्किंग, सिग्नल्स, ट्रैफिक आइलैंड, उसमें हम लोग तीन तरीके से कैटेगराइज करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस को. पहला है इंटरसेक्शन, दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल्स और तीसरा है ट्रैफिक साइंस. ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ट्रैफिक साइंस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस. Signal and sign are two components, you can say, and third one is intersection. If we talk about the first one, that is intersection, then intersection is divided into two parts: at grade intersection, at grade separated intersection. First of all, we have to conclude the at grade intersection. What is at grade intersection? When two roads meet at same level. For examples, signalized intersection या rotary. Second aspects of intersection, grade separated intersection, when two roads meet at different levels. For example, cloverleaf interchange. ये क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे अभी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, है ना. तो इंटरसेक्शन का अगर बात करें, पहला पॉइंट जो ट्रैफिक कंट्रोल का पहला पॉइंट है इंटरसेक्शन, दूसरा ट्रैफिक सिग्नल, तीसरा ट्रैफिक साइन. इंटरसेक्शन को दो तरीक़ों से बांट सकते हैं. पहला एट ग्रेड इंटरसेक्शन, दूसरा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन. अगर हम एट ग्रेड इंटरसेक्शन की बात करें तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन उसको बोलते हैं जो कि दो रोड जहाँ पे मिलता है एक सेम लेवल पे. ध्यान दीजिएगा, एट ग्रेड इंटरसेक्शन वो होता है जो सेम लेवल पे दो रोड मिल रहा होता है एक सेम लेवल पे. अगर एग्जांपल की बात करें तो सिग्नलाइज इंटरसेक्शन. सिग्नलाइज मतलब वही जो आप ट्रैफिक सिग्नल, ठीक वही एग्जैक्टली वही वर्ड है सिग्नलाइज का. ट्रैफिक सिग्नल से ही हम लोग डिनोटेट कर सकते हैं. तो अगर छोटा सा एग्जांपल या छोटा सा डेफिनेशन अगर बात करें एट ग्रेड इंटरसेक्शन का, तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन वेयर टू रोड्स मीट एट सेम लेवल.
And if we talk about the grade separated intersection, then it defined as when two roads meet at different level. For example, at grade intersection, signalized intersection or rotary. For example, grade separated intersection, clover leaf or interchange. Okay. Now we come to the next point. What is the? This diagram shows a little bit clear about that. First one is, देखो ए से बी की ओर हमें जाना है, ठीक है, ए से बी की ओर जाना है. तो देखो गए सामने और फिर दूसरी ओर. एक जो गाड़ी जाएगी वो तीन तरफ से मुड़ सकती है. अगर पहले चैनल में बात करें तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक सेम लेवल पे, देखो सेम लेवल पे आपको, ठीक है ना, सेम लेवल पे देखो, 1 बी की ओर, 2 स्ट्रेट और 3 किस तरफ, राइट साइड की ओर, राइट. अगर दूसरे की बात करें तो डायरेक्ट रैम्प, लूप रैम्प. क्या होता है डायरेक्ट रैम्प और लूप रैम्प? डायरेक्ट रैम्प जो होता है वो डायरेक्टली आपको वहाँ इंटरसेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आपको उस वाले जाना है, ठीक है ना, मतलब ये जो आप बोल सकते हो ये दोनों अलग अलग लेवल पे है, ठीक है ना. यहाँ पर कभी भी आप एक ही सिग्नलाइज नहीं है, यहाँ पे अलग डिफरेंट लेवल हैं जो आपको इंटरसेक्शन से बचाता है. इंटरसेक्शन से कैसे बचाता है आप देख लो. अगर आप ए से बी की ओर जा रहे हो तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जाके फिर बाएं मुड़ना, नहीं, डायरेक्ट आप बाएं मुड़ के डायरेक्ट रैम्प के अनुसार से आप बी की ओर बखूबी जा सकते हो. अब मान लो आपको थ्री की ओर जाना है, 3 देखो नीचे की ओर 3 है, तो आप ए से 3 की ओर कैसे जाओगे? पहले ए से लूप रैम्प होके आप कर्व लोगे और नीचे कहाँ चले जाओगे, 3rd पे. अगर आपको 2 पे जाना है तो आप तो डायरेक्ट जा सकते हो, है ना. और उसी तरह दूसरे भी लेन पे हैं. ये तो हम बाईं ओर की बात कर रहे थे. अगर दाहिनी ओर की बात करें तो बस सेम एज इट इज, दोनों तरफ अलग से लूप रैम्प होगा और डायरेक्ट रैम्प होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पहला हम बताएं एट ग्रेड इंटरसेक्शन. ठीक है ना, ग्रेड इंटरसेक्शन नाम ही में छिपा हुआ है. इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दो चीज़ों का मिलन हो, ठीक है ना, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटे. तो उस पर लिखा हुआ है कन्फ्लिक्ट पॉइंट, चांस ऑफ एक्सीडेंट. कन्फ्लिक्ट पॉइंट अगर ट्रैफिक इंजीनियर में कहीं भी लिखा हुआ हो तो उससे साफ और सीधा एक ही बात आता है, और वो क्या है, वहाँ पे हमें एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ता है. कन्फ्लिक्ट पॉइंट पे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है. ये ध्यान में रखिएगा. अगर हम वीकर से स्ट्रॉन्गर पे जाए, मतलब 4 से 1 पे जाए, ध्यान दीजिएगा, एक एरो है, 2 एरो है, 3 एरो है, 4 एरो है, मतलब जितना ज़्यादा एरो उतना ज़्यादा चांस एक्सीडेंट होने का ज़्यादा. अगर हम बात करें क्रॉसिंग इन्फ्लिक्ट, देखो क्रॉसिंग इन्फ्लिक्ट कैसा होता है, देख लो आप, जस्ट क्रॉस प्लस साइन होता है ना, ठीक उसी प्रकार ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट के अंतर्गत आता है. दूसरा है विविंग कॉन्फ्लिक्ट. विविंग मतलब क्या, कि बाजू से क्रॉस करके दूसरे रोड में चले जाए, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं करें, ठीक है ना, बाजू से, तो वो भी मेजर के अंतर्गत आता है. ठीक है. एक होता है मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट. मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप उस रोड के क्रॉस नहीं जा रहे हैं, बस उस रोड में टच करके उस रोड के सहारे आगे जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो माइनर कॉन्फ्लिक्ट होता है. ठीक है ना, मर्जिंग. और एक डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब सीधे दिशा से जा रहे हैं और आपको दूसरे रोड पे जाना है, तो उसको डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो भी माइनर कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत आता है. ये वीकर हो गया. सबसे अगर कम चांस है एक्सीडेंट होने का तो वो है डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट. मतलब डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, कि एक सीधी लाइन में जा रहे हैं, मान लो मेन लाइन में जा रहे हैं आप, मेन लाइन से सब मेन लाइन में आप जब जाओगे, दाहिने या बाएं मुड़ोगे, तो क्या होगा, वो डाइवर्जिंग पॉइंट होगा. वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मर्जिंग, विविंग या क्रॉसिंग के. ठीक है, ये वर्ड है क्रॉसिंग, विविंग, मर्जिंग और डाइवर्जिंग. ये चारों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, राइट. तो हम अगर 4 नंबर की बात करें, चौथे नंबर की बात करें, जो कि डाइवर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट है. डाइवर्जिंग मतलब क्या, डाइवर्ज, हट रहा है, वो मेन लाइन से हट के सब मेन लाइन में जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एक्सीडेंट तो हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है, इसलिए इसको माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बोल सकते हैं. लेकिन अगर बात करें मर्जिंग की,
तो जहाँ पे हम सब मेन लाइन से मेन लाइन में हम जुड़ रहे हैं, सब मेन लाइन से मेन लाइन जुड़ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चांस होता है एक्सीडेंट का, बट माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, लेकिन डाइवर्जिंग से थोड़ा ज़्यादा चांस होता है एक्सीडेंट का, राइट। आगे बढ़ते हैं। विबिंग कॉन्फ्लिक्ट, विबिंग कॉन्फ्लिक्ट और क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट दोनों मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट के अंतर्गत आता है, राइट। तो ये दोनों जो क्रॉसिंग और विबिंग है ये मेजर, क्योंकि एक दूसरे को काट रहा होता है, एक तो पूरा 90 डिग्री पे काट रहा होता है कौन, क्रॉसिंग, और विबिंग क्या होता है थोड़े कम डिग्री पे, मान लो 45 डिग्री अक्रॉस, लेकिन वो क्रॉस करता है उस रोड को, ठीक है, इसीलिए ये चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, टू लेन टू वे क्या होता है? टू लेन टू वे मतलब क्या होता है? दो लेन और दोनों तरफ से। इसमें क्रॉसिंग कितना हो जाएगा भाई? 4 क्रॉसिंग हो जाएगा। क्रॉसिंग किसको बोलते हैं? ठीक 90 डिग्री को क्रॉसिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। नंबर ऑफ क्रॉसिंग यहाँ पर बाजू में ऊपर दिया हुआ है, क्रॉसिंग नंबर ऑफ क्रॉसिंग इक्वल टू 4। क्यों भाई 4 कैसे हो गया? आप देखो 90 डिग्री पे कहाँ कट कर रहा है, हम बता दे रहे हैं 90 डिग्री पे कहाँ कट कर रहा है। एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, नहीं दिख रहा, दूसरे कलर से दिखा है, ग्रीन, ओके। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, अब स्पष्ट दिख रहा होगा। क्रॉसिंग 4 हमें दिख गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमें मर्जिंग दिखना है। अब मर्जिंग अभी अभी हम बताए थे कि सब मेन लेन से मेन लेन में जब कोई भी व्हीकल हमारा जा रहा होता है तो उसे हम मर्जिंग बोलते हैं, और मेन लाइन से सब मेन लाइन में जब जा रहा होता है तब हम उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। हम बात करेंगे अभी मर्जिंग का, ठीक है ना, मर्जिंग का। मर्जिंग क्या होता है अभी हम बात किए थे, देख लो मर्जिंग, ठीक है। चलो बात करते हैं मर्जिंग का। मर्जिंग 4+4 है भाई, 4+4 कैसे हो गया भाई? अब देखो, एक तो हमें दिख रहा है ऊपर वाले लेन में एक मर्जिंग, दूसरा मर्जिंग कहाँ दिख रहा है आपको? ठीक उसी के अपोजिट वाले लाइन में दूसरा मर्जिंग, तीसरा मर्जिंग यहाँ और चौथा मर्जिंग यहाँ। तो जैसे 4 मर्जिंग ये है तो उसी तरह 4 मर्जिंग क्या होगा हमारा, दोनों तरफ से होगा। तब दिखाते हैं हम, देखो एक मर्जिंग क्या हो गया, एक, ठीक है, ये लाइन हो गया। दूसरा मर्जिंग कहाँ होगा, ये वाला लाइन इधर आ जाएगा 2। तीसरा कहाँ हो गया, ये वाला लाइन ये आ जाएगा 3, ये वाला लाइन ये 4, ये वाला 5, ठीक है। ये 5 तो देख लिए आप, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, और 5 देख लिए, ये 6, ठीक है, ये 7, ठीक है, ये 7 हो गया, और एक देखो ये 8, राइट। 8 मर्जिंग हो गया, ठीक है। जिनको अगर समझ में नहीं आया किस तरह हम उंगली घुमा दिए तो वो आप स्लो करके वीडियो आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है ना, आप बखूबी दे सकते हैं। अब विविंग, विविंग क्या होता है? अब देखो विविंग हम पहले बता रहे थे, जो इस तरह करके कटेगा। ये 12, बहुत ध्यान देने वाला बात है, 12 पॉइंट कहाँ से लाए हुए भाई? 12 देखो आप आसानी से आप कर लोगे। 12 कहाँ पे, देखो अब हम बता रहे हैं कहाँ पे हो। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया, 2 10 तो 12, राइट। 12 हो गया ये हमारा विपिंग। टोटल कितना हो गया? 24 क्रॉस हो सकता है एक टू लेन टू वे में, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस बनता है। तभी तो यहाँ पर सिग्नलाइज चैनल देते हैं, राइट, सिग्नलाइज चैनल देते हैं। ये देखो भाई, 2 लेन तो है लेकिन 2 वे है बस, सॉरी 2 लेन तो है लेकिन 1 वे है, तो इसमें क्रॉसिंग 4 ही हो जाएगा। 4 क्रॉसिंग कहाँ होगा आप देख सकते हो, आप 2 मर्जिंग कहाँ होगा वो भी आप देख सकते हो, राइट। ये देखो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, अभी सेकंड वाले में आ गए फुल क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ मतलब अब देखो किसको जिसको जो जहाँ जाना है, अब देखो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है दोनों लाइन, इसलिए देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ और यहाँ रोड एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ध्यान देने वाली बात है। ये अलग रोड है और ये अलग रोड है, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। अगर दूसरे रोड की बात करें तो ये अलग रोड है जो अंदर से चला जाएगा, ये अंदर से चला जाएगा, इस पे टच नहीं होगा, राइट। तो ये है, इसको आप बोल सकते हो बिना इंटरसेक्शन किए हुए, ठीक है ना, फुल क्लोवर लीफ। ये पार्शियल क्लोवर लीफ, ठीक है, ये भी एक दूसरे को नहीं करेगा,
ये है डायमंड इंटरचेंज, चारों तरफ से कोई भी किधर से भी जा सकता है, राइट। ये रोटरी है, रोटरी आप देखे होगे बीच में एकदम मस्त पार्क सा बना हुआ रहता है, ठीक है ना। सेंट्रल आइलैंड, आइलैंड आप लोग को पढ़ना है, सेंट्रल आइलैंड, वहाँ पे हर तरफ से आ रहा होता है अलग अलग, ऐसा नहीं दोनों एक साथ, तो आराम से घूम फिर के जा रहा होता है जिसको जो लेन में जाना है, बहुत सही रहता है ये, ठीक है ना। वीविंग सेक्शन वगैरह सब कुछ रहता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपका सर्कुलर, एलिप्टिकल, टेंजेंशियल और टरबाइन। टरबाइन और टेंजेंशियल अब यूज नहीं होता है, ठीक है ना, ये बहुत ख़तरनाक हो गया था इसीलिए। लेकिन आप अगर बोला जाए कि कौन यूज होता है तो सर्कुलर और इलेप्टिकल, ठीक है। जनरल गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ रोटरी देखते हैं। द मैक्सिमम कैपेसिटी विच अ रोटरी कैन एफिशिएंटली हैंडल is 300 vehicle per hour and minimum 500 vehicle per hour entering from all legs। मतलब रोटरी जहाँ हो वहाँ हो पाता है जहाँ पे कम से कम 500 हमेशा रहें और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 व्हीकल पर आवर वहाँ पे जा रहा हो उससे, तब हमें रोटरी की ज़रूरत पड़ती है। रोटरी ढेर जगह देखे होगे, जो दिल्ली गए होगे तो सेंट्रल पार्क है, ठीक है ना, तो सीपी जिसको बोलते हो वहाँ पे वो रोटरी है, सबसे बड़ा रोटरी, ठीक है ना, बहुत बड़ा है, कभी जाओ तो देख लो। डिज़ाइन स्पीड इन अ रोटरी, ये 30 किलोमीटर पर आवर अर्बन के लिए, रूरल के लिए क्या हो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। रेडियस एट एंट्री एग्जिट सेंट्रल, रेडियस एट एंट्री एंट्री टू दी रोटरी आर मेड विथ स्मॉल कर्वेचर फॉर फोर्सफुल्ली रिड्यूस स्पीड बाय व्हीकल। अब क्या होता है एंट्री पर रोटरी क्या होता है, स्मॉल कर्वेचर बनाया हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमें स्पीड को कम करवाना रहता है व्हीकल का, ठीक है, इसीलिए। तो ये तो था हमें हमारा 5.2 ट्रैफिक कंट्रोल डिज़ाइन, जिसमें हम लोग रोड साइन के बारे में बात करें, मार्किंग के बात किए, ग्रेड सेपरेटर इंटरसेक्शंस की बात करें किए, है ना। इन सारे चीज़ों के बारे में बात किए हैं हम लोग अभी ऑलरेडी। किन्हीं को और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमें लाइव चैट पे बात कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी सारी क्वेरी को फुलफ़िल करने का, सारी क्वेरी को सॉल्व करने का, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।